Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा सेशन होने वाला है, क्योंकि जिसमें प्यारा किस लिए होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन छोटे से वीडियो में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे आप सभी। अब देखो सीखोगे कैसे, ध्यान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग बेस्ट अप्रोच सीखने वाले अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कई अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें केसेस बहुत ज्यादा बनते हैं और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप मिनिमम पॉसिबिलिटी से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ज्यादा नंबर ऑफ केसेस लेकर चलने पड़े, तब भी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आज के सेशन में सीखेंगे, तो बने रहिए बिल्कुल एंड तक सेशन के। ठीक है, चलो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूं आप सभी की स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन इज हियर, लीजिए क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। चलिए बनाते हैं अब हम इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सभी के सभी स्टूडेंट्स अभी कहीं पर भी इधर उधर अपना ध्यान मत दो। ठीक है, फोन में पढ़ रहे हो तो फोन में देखो, नोटिफिकेशंस अगर ऊपर से आ रही हैं तो छोड़ दो, किसी का फोन आ रहा है, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, बॉयफ्रेंड का आ रहा है, एक बार छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। ठीक है, कुछ पर्सन्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, एक लीनियर रो में बैठते हैं फेसिंग साउथ। नाउ नॉर्थ फेसिंग नहीं है, सभी के सभी लोग जो है साउथ फेसिंग है। देयर इज नो वेकेंट सीट, कोई भी वेकेंट सीट नहीं है। नंबर ऑफ पीपल बिटवीन कुहू एंड रिया इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कुहू। ध्यान से सुनना है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ही आखिरी में क्या होता है, पेपर में खेल खिल जाती है कि समझ में नहीं आता ये क्या ही बोल गया, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन कुहू एंड रिया इज वन मोर देन, कुहू और रिया के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ पर्संस है वो एक ज्यादा है देन द नंबर ऑफ पर्संस पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कुहू। पहली बात, कुहू सभी के सभी क्या है, साउथ फेसिंग। ठीक है, तो कुहू का लेफ्ट होगा ये। कहता है अगर कुहू के लेफ्ट पर कितने पर्सन्स है, एक्स हैं, जितने भी हैं, तो कुहू और रिया के बीच में एक ज्यादा है, कुहू और रिया के बीच में x+1 हो जाएंगे। ये तो पहले बेसिक सी चीज है। ठीक है, ये आप सभी समझे होंगे यहां पर। अब आर और के आपस में कहाँ आने वाले हैं, के और आर ऐसा भी तो आ सकता है, आर और के ऐसा भी आ सकता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज सोच के देखो, के कि इस डायरेक्शन में x लोग होने चाहिए और k और r के बीच में x+1। अगर आप k और r को यहां पर बनाते हो, ठीक है, हमें क्या चाहिए, मान लो k और r के बीच में एक पर्सन है, इस डायरेक्शन में k और r के बीच में एक पर्सन है, k और r के बीच में एक है, तो k के इस डायरेक्शन में लेफ्ट में कितना, 0%। ठीक है, क्योंकि k और r के बीच में x+1 है ना, तो k और r के बीच में अगर एक है तो यानी कि k के लेफ्ट पर तो एक भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर तो k के लेफ्ट पर दो लोग हो गए, एक ये और एक ये r। तो इसका मतलब कि क्या अरेंजमेंट होगा, k और r का अरेंजमेंट ऐसा होगा। ठीक है, k के इस साइड पर जैसा मैंने यहां बनाया, k के लेफ्ट पर जितने लोग होंगे और r वहां पर होएगा, और इनके बीच में x+1 जितने भी, अगर k के इधर एक लोग हैं तो आर और के के बीच में 2, के के अगर लेफ्ट में 3 लोग हैं तो आर और के बीच में 4। ऐसा ही अरेंजमेंट बनेगा, के यहाँ पर, आर यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं बनेगा कि के आपका यहाँ पर और आर यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। ये वाला अरेंजमेंट बनेगा जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे कहते हैं 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन रिया एंड उर्वी। रिया और उर्वी के बीच में 3 लोग हैं। देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं कि नहीं। बना तो सकते हैं, इंटरकनेक्शन की बात कर रही हूं कि आगे फर्दर नोट करें या क्या करें। रिया और उर्वी के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन कुहू और मिशा के बीच में कहता है 3 लोग हैं। एक बार नोट करते जाते हैं, रिया और उर्वी के बीच में 3 लोग,
कुहू और मिशा के बीच में 3 लोग। दिति सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उर्वी, आगे फिर उर्वी की बात हुई तो हम नोट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं। अब हमें ये नहीं पता, केसेस तो देखो बनेंगे, आर और यू के बीच में 3 लोग हैं। अब ये नहीं पता ना कौन सा पर्सन कहां पर है, तो ये भी हम बनाएंगे, ठीक है। अब कहता है दिति सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उर्वी, उर्वी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? दिति। उर्वी के इमीडिएट लेफ्ट पर दिति, यहां पर क्योंकि सभी के सभी साउथ फेसिंग है, यहां पर भी दिति आपकी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। आगे नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन कुहू एंड उर्वी इज 1 लेस देन, कुहू और उर्वी के बीच में जितने लोग हैं वो 1 कम है, 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ पीहू। पीहू के राइट पर, पीहू की डायरेक्शन ये है, तो पीहू के राइट पर जितने भी लोग आएंगे कुहू और उर्वी के बीच में उससे 1 कम है। ध्यान से सुनिए, यहां पर पीहू के राइट पर जितने लोग आएंगे के और यू के बीच में उससे 1 कम आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अभी इसको हम कुछ नोट नहीं कर सकते तो इसीलिए हमने साइड में नोट कर लिया, यानी कि बना नहीं सकते हैं अभी। 5 पर्सन सिट बिटवीन पीहू एंड उर्वी, पीहू और उर्वी के बीच में 5 लोग हैं, तो केसेस तो हमारे बनेंगे। उर्वी यहाँ पर एक बार 1 2 3 4 5 करके, पी यहाँ पर एक बार, यहाँ एक बार रुक जाते हैं, देख लेते हैं अगर कुछ ऐसा मिलता है। तो उर्वी और पीहू के बीच में कितने? 5 लोग, नोट कर लिया हमने। 6 पीपल सिट बिटवीन दिति एंड मिशा, दिति और मिशा के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग, ठीक है। क्या कहता है? दिति और मिशा के बीच में कितने हैं? 6 लोग हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मिशा एंड तुस्ती, मिशा और तुस्ती के बीच में 1 ही पर्सन। हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, जो ये टी है, तुस्ती है, ये एक्सट्रीम एंड पर आएगी, तो मिशा और तुस्ती के बीच में है 1 पर्सन, और ये जो है ये एक्सट्रीम एंड पर आएगी। आयुष्का सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, आयुष्का भी यानी कि ए भी एक एक्सट्रीम एंड पर आ जाएगी, तो एक एक्सट्रीम एंड पर टी आएगी, एक एक्सट्रीम एंड पर ए आएगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन तो भाई हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं, अब सॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब यू और पी को अगर बनाएं, ठीक है, बना लेते हैं यू और पी को, तो फिर कहां पहुंचेंगे हम लोग? देखो ज्यादा आसान क्या होगा, देखो क्वेश्चन को तो हम यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान क्या होगा, हमको यहां से क्लियरली दिख रहा है डी और एम के बीच में 6 लोग, फिर एम से हम के तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एम और टी का भी कनेक्शन है कि एम और टी के बीच में 1 है, तो पहले इसको बना लेते हैं। अगर यहां से बनाएंगे यू और पी के बीच में 5, फिर पी के राइट पर देखेंगे, फिर के और यू के बीच में देखेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो सकता है लग जाए, हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर मैं क्या चाहती हूं, मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे ये भी पता है एम और टी के बीच में 1 पर्सन, टी एक एक्सट्रीम एंड पर है, मुझे एक एक्सट्रीम एंड का पता चल जाएगा। यहां से पता चले या ना चले मुझे नहीं पता, पर क्वेश्चन को जैसा मैंने देखा मुझे पता है टी एंड पर है, और मैं अगर डी से एम जाऊंगी, ठीक है, डी से एम जाऊंगी, केसेस बेशक बनेंगे, एम से टी जाऊंगी, मुझे एक एंड मिल जाएगा, तो मैं पहले इसको यहां से सॉल्व करूंगी, ठीक है। आपको भी पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ढूंढो, जैसे कि यहां से मुझे एक एंड मिल गया तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो डी आपका यहां पर है, डी और एम के बीच में 6, तो पहले 1 2 3 4 5 6, एम यहां पर, एम और टी के बीच में 1 पर्सन है, एक छोड़कर टी एक एंड पर आ गया, क्योंकि यहां तो आ नहीं सकता ना, टी को यहां बनाएंगे एक छोड़कर तो वो एंड नहीं बनेगा। एक केस बनाइए, एक इसी ही केस का, ये मैंने एज इट इज नोट किया, एज इट इज नोट किया है इसको मैंने यहाँ पर, तो डी और एम के बीच में, क्योंकि मैंने वहां से डी के इस डायरेक्शन में लिया लेफ्ट में, अब डी के राइट में 1 2 3 4 5 6, एम यहां पर आया, एक छोड़कर टी यहां पर, ये हो गया एक एक्सट्रीम एंड, ठीक है। अगर इस वाले केस की बात करें, डी यहां पर है, 1 2 3 4 5 6, एम यहां पर, एक छोड़कर टी यहां पर, एक एक्सट्रीम एंड। अब इसी का एक और केस भी बनेगा हमारे पास, ठीक है, एक और केस बनेगा, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, हम लोग ऊपर बनाते हैं इसको, ठीक है, यहां बनाते हैं इसी को, यू डी, 2 छोड़कर आपका आर था, तो एक केस में हमने डी और एम को इस तरीके से लिया था ना, डी और एम के बीच में 6 लोग, अब यहां पर 1 2 3 4 5 6, एम आपका यहां पर, इसको हटा रहे हैं हम, और एक छोड़कर टी यहां पर, ये हो गया एक्सट्रीमेंट। तो ये टोटल 4 केसेस बनेंगे यहां पर, ठीक है, ये टोटल 4 केसेस हमारे पास यहां बनेंगे। अब देखते हैं, अब
M और K के बीच में 3 लोग हैं, तो अब ऑब्वियसली अब हमें यहां से ये चीज पता चली, T एक एक्सपेरिमेंट है तो M और K आगे तो जाएगा नहीं, तो 1 2 3 K आपका यहां पर आएगा इस केस में। इस केस की बात करें इस वाले की, M 1 2 3 K यहाँ पर R आ चुका है, नहीं आ सकता, ये केस हो गया सीधा सीधा गलत, इसको मैं यहां से हटा दे रही हूँ, ठीक है। और ये वाला जो केस था जिसको मैंने थोड़ा कंजस्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं यहाँ नोट कर रही हूँ नीचे। T ये एक एक्सपेरिमेंट है ना, ऊपर वाले केस को एज इट इज नोट कर रही हूँ, एक छोड़कर M, देन 1 2 3 4 5 U एंड D 1 2 R। अब इसको मैं यहां से हटा देती हूँ, चलो ये हो गया। अब M और K के बीच में 3 का गैप, M यहां पर 1 2 3 K यहां पर, ठीक है। इस वाले केस में M यहां पर 1 2 3 K यहां पर, ठीक है। अब मुझे पता है, अब ये वाली कंडीशन को एक बार देखो, K के लेफ्ट में X लोग हैं तो K और R के बीच में X+1 होने चाहिए, ठीक है। तो जरा देखो K और R के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो K के राइट पर यानी कि लेफ्ट पर, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो ध्यान से, K और R के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, K और R के बीच में कितने हैं, 7, तो K के लेफ्ट पर कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो K के लेफ्ट पर 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही लग रहा है इस केस में, ठीक है, ये सही है। इसको देखो, अब मैं इस केस को बिना कुछ देखे ही ये गलत कर रही हूं, क्यों R और K ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, पहले R देन K, पहले R देन K, इसमें K पहले आ गया फिर R आ गया, जो मैंने आपको बताया था ना। अब चाहो तो देख लो, ठीक है, चाहो तो देख भी सकते हो। K के इस डायरेक्शन में लेफ्ट में X लोग, तो K और R के बीच में कितने लोग आएंगे, गलत हो जाएगा, वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा इस चीज को, मैं पहले बता चुकी हूं इसको, ठीक है। R और K के बीच में X+1 चाहिए ना, R और K के बीच में, तो वो देखो R और K के बीच में 1 2 3 4 5 लोग हुए, ठीक है, R और K के बीच में 5 लोग, तो K के इस डायरेक्शन में भी 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, जबकि कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है, समझे इस चीज को। K के लेफ्ट पर एक कम होना चाहिए ना, तो K के लेफ्ट पर 1 2 3 4 5 6 है, और K और R के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 5 लोग, तो ये भी गलत हो गया। सिमिलरली इसको देखो, इस वाले में R और K, चलो देखते हैं, R और K के बीच में एक पर्सन है, तो R के K के इस डायरेक्शन में लेफ्ट में 1 2 3, जबकि कितने होने चाहिए, 0, तो ये भी गलत हो गया। इकलौता केस मिल गया हमें, कौन सा, ये वाला सही। चलो इतना हुआ। अब जिसको नोट कर चुके हैं उसको हटा देते हैं, इसको तो ये हमारा बन गया है। अब R और U के बीच में 3 लोग, ये भी बना चुके हैं। K और M के बीच में 3, M और D के बीच में 6, ये भी बना चुके हैं, ठीक है। M और T के बीच में 1, T एक एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। अब P के राइट में कितने लोग आएंगे, जितने K और U के बीच में हैं एक कम, P के राइट पर जितने भी लोग हैं K और U के बीच में एक कम आएंगे, ठीक है। तो जरा देखो, K और U के बीच में 1 2 3 लोग हैं, K और U के बीच में 3 लोग हैं, तो P के K और U के बीच में 3 लोग हैं, तो P के राइट में 4 लोग होंगे, लेकिन अभी P कहां पर है हमें ये नहीं पता। P के राइट में 4 बनाने हैं, ठीक है। U और P के बीच में 5 लोग, U यहाँ पर है, उस डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5, P को यहाँ पर बनाओगे तो P के राइट पर 4 लोग थोड़ी ना, बहुत सारे आएंगे, तो आपका U और P के बीच में डिफरेंस 1 2 3 4 5, P आएगा यहाँ पर, और P के राइट पर 1 2 3 4 लोग यहाँ, और उसने बोला था A एक एक्सपेरिमेंट पर है, सो लीजिए क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, हो गया है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन इज डन, कंप्लीटेड। यहाँ पर अगर वो पूछे अब आपसे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 पर्सन्स हैं इस रो में, टोटल 21 पर्सन्स हैं इस रो में। अब आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट होना चाहिए, केसेस हमारे पास बेशक बने थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि वहां पर कौन सी कंडीशन को चुनना था जिससे आप जल्दी एक एक्सट्रीम एंड तक पहुंच गए थे। ऐसा ही जब पेपर में क्वेश्चन आता है, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि हाँ पहले इस कंडीशन को, बेशक अगर आप दूसरी कंडीशन को भी उठाते तो क्वेश्चन तो वहां से भी बच्चों सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको जल्दी सॉल्व करना है,
ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, सेशन को लाइक करना है सभी के सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आपका पेपर है, सभी स्टूडेंट्स का पेपर है ना, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छे से खूब दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए और बहुत ही बढ़िया पेपर देके आइए, और मुझे पता है कि आप सब ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत मेहनत की है। तो होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।